नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल। बेटा हमारा 9th और 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास का नंबर सिस्टम और 10th क्लास का रियल नंबर दोनों चैप्टर्स समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो 9th क्लास में भी बेटा पॉलिनोमियल ही है आपका और 10th क्लास में भी क्या है, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखो एक बार। सबसे पहले टॉपिक का क्या नाम है अपना, पॉलिनोमियल। क्या है पॉलिनोमियल? अब ये बताओ पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, तो बेटा पॉलिनोमियल का आज ओनली इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, बेसिक्स के बारे में ये बताओ कि पॉलिनोमियल क्या होता है। बेटा यहाँ पे जो आप पॉली यूज कर रहे हो ना, इसका मतलब हमारे यहाँ पे डिफरेंट से मतलब होता है। पॉली का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। ठीक है, और डिफाइन पॉलिनोमियल कोई बोल दे तो पॉलिनोमियल होता क्या है, तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा बेटा, पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज एन expression of constant variable and exponent। ठीक है, उसके बाद क्या कहेगा, that are combined with mathematical operation। बता सकते हो क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, और डिवाइड। पहले आप इस डेफिनेशन की और देखो कि ये मैंने लिखवाया क्या है। ठीक है, याद नहीं करनी, ओनली समझना है होता क्या है। पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज, पॉलिनोमियल को डिफाइन किया जाता है एज एन एक्सप्रेशन ऑफ, एक एक्सप्रेशन के रूप में। और एक्सप्रेशन किस कैसा होना चाहिए, ऑफ कांस्टेंट, या तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। एक्सप्रेशन कैसा होगा हमारा, एक्सप्रेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट। अब कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, एक्सपोनेंट क्या होते हैं, ये भी अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, कांस्टेंट की फॉर्म में, वेरिएबल की फॉर्म में और एक्सपोनेंट की फॉर्म में। ठीक है, एक्सपोनेंट आपने बेटा 6th-7th में पढ़ा होगा, एक्सपोनेंट होता क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में ही दैट आर कंबाइंड विद, मतलब ये कह रहा है कि जो अब ये आपने इतने नाम बता दिए कि एक्सप्रेशन होता है किसका, कांस्टेंट का भी होता है, वेरिएबल का भी होता है और एक्सपोनेंट का भी होता है। ठीक है, और जो वो आपने बताए हैं वो कंबाइन होते हैं किसके द्वारा, मैथमेटिकल ऑपरेशन। और मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं आपका, एडिशन, डिवाइड, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आपका ये पॉलिनोमियल तो एक बार बता दिया क्या होता है। ये आपको कंप्लीट समझ में कब आएगा, तब आप पहले इनको समझ लोगे कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्लियर हो गया आपका चैप्टर में, मतलब आप किसके बारे में पढ़ोगे वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक बार ध्यान से देखो, आपका क्या है, क्या आया था सबसे पहले, कांस्टेंट। बेटा कांस्टेंट किसे बोलोगे, कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर।
जो स्थिर हो, जो कांस्टेंट। स्थिर का मतलब ना हिले ना डुले, जैसा है वैसा ही या जहां पर है वहीं पर ही रहे, ठीक है। तो हमारा कांस्टेंट का क्या मतलब हो जाएगा, कांस्टेंट का मतलब ये हो जाएगा बेटा, ये हम पढ़ क्या रहे हैं, मैथ पढ़े हैं तो नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको बेटा देखो 7 8 10 105 220 300 ये आपके क्या हो जाएंगे कांस्टेंट। बेटा 7 की वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी आपके पास, ये जो आपके पास नंबर दे रखे हैं ये ऑलवेज क्या रहते हैं कांस्टेंट। जो आप जितने भी नंबर पढ़े हैं आपने नंबर सिस्टम के अंदर रियल नंबर में, वो क्या होते हैं अपने आप में क्या होते हैं कांस्टेंट। उनकी वैल्यू क्या होती है बेटा फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती। तो वो सभी क्या किसके अंदर आते हैं, वो आपके क्या किसके अंदर आते हैं कांस्टेंट के अंदर। तो पॉलिनोमियल क्या बताया था, सबसे पहले हमने क्या बताया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है जिसके अंदर एक कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो और एक्सपोनेंट हो। तो आपने देखा कि भाई कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट हमारे पास वो होता है जिसका क्या नहीं होता, जो चेंज नहीं होता, ठीक है। ए नंबर दैट कैन नॉट बी हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, जिसकी वैल्यू क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती, ठीक है। क्या चेंज नहीं होती, वैल्यू जैसी है वैसी रहेगी, जितनी है उतनी ही रहेगी, ठीक है। वो क्या होता है हमारे पास कांस्टेंट। तो जितने भी नंबर आते हैं अपने, ठीक है, जितने भी नंबर आते हैं वो किस में आते हैं बेटा, वो सारे क्या होते हैं अपने पास कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। एक बार देखो आप कांस्टेंट, उसके बाद क्या था अपने पास वेरिएबल, ठीक है। देखो एक बार कि आपके पास वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल, ठीक है बेटा। वेरिएबल क्या होते हैं, देखो जितने भी आपके अल्फाबेटिक नंबर हैं, अल्फाबेटिक टर्म्स हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, टिल जेड, क्या होते हैं वो वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब आपका क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, कहां से निकला है वेरिएबल का मतलब। देखो आप वेरी, ठीक है, करने के योग्य है। वेरी का मतलब क्या हो, जो अपने आप को चेंज कर सके। वेरी का मतलब क्या होता है, चेंज, ठीक है, जो अपने आप को क्या कर ले, चेंज। और एबल के योग्य, भाई किसी एबल का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी उस कार्य करने के, आई एम एबल टू पुल अप दिस हैवी बॉक्स, कि मैं इस हैवी बॉक्स को क्या हूं, एबल हूं, समर्थ हूं, ठीक है। एबल का मतलब क्या होता है अपने पास समर्थ, ठीक है, कि मैं इस हैवी बॉक्स को उठाने में क्या हूं, समर्थ हूं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि वेरी का मतलब जो चेंज करने में क्या हो, समर्थ हो या समर्थ, इसका मतलब होता है योग्य हो, ठीक है, समर्थ हो या इसके योग्य हो, जो अपने आप को क्या कर पाए, चेंज कर पाए, ठीक है। जैसे आपने एक्स लिखा, आपके पास मैथ में आपने काफी भाई अभी तो 9th के अंदर आया, 10th के अंदर, 7th में भी आपने पढ़ा होगा एक्स की वैल्यू कभी 5 आ गई, एक्स 2 के बराबर भी हो गया। एक्स अपना क्या होता है 10 भी हो सकता है, एक्स अपना क्या होता है 100, मतलब एक्स अपने पास कुछ भी हो सकता है, एक्स की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ठीक है। हर क्वेश्चन में एक्स की अपनी क्या होती है, अपनी अलग वैल्यू होती है। तो एक्स हमारे पास क्या होता है बेटा, वेरी करता रहता है, किसके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। वो जैसे एक इंसान नहीं होता बेटा जो मौसम के अनुसार अपने रंग बदलता है, उसी प्रकार वेरिएबल ऐसे ही होते हैं, हर क्वेश्चन के अनुसार अपना क्या चेंज कर लेते हैं, वैल्यू चेंज कर लेते हैं, अर्थात अपना व्यवहार चेंज कर लेते हैं। तो वो अपने पास क्या आ जाते हैं, वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद बेटा पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट क्या होते हैं, बेटा एक्सपोनेंट का सीधा सीधा मतलब पावर से ही होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है व्हेन ए, एक्सपोनेंट क्या होता है, व्हेन ए नंबर और वेरिएबल is the number of times a number or variable is
multiply to itself, वो क्या होते हैं अपने पास एक्सपोनेंट होते हैं। इसका मतलब समझाओ, द नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी बार एक नंबर, वो नंबर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है एक्सपोनेंट आप एक्स की टर्म वाले को क्या बोलोगे, आप एक्सपोनेंट बोलोगे, ठीक है। अब जैसे 7 की पावर क्या हो गई 5, तो हमारे पास 5 क्या है, एक्सपोनेंट होगा। क्यों होगा, the number of times a number or a variable is multiplied to itself, जब एक नंबर को जितनी बार खुद से क्या किया जाता है, नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है, तो उस नंबर को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। इसको बेटा पावर भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम पावर भी बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। एक चीज और क्लियर करनी है बेटा, आपके पास 5 क्या है, एक्सपोनेंट है, 5 को आप पावर भी बोलोगे। एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होती है, ठीक है, एक्सपोनेंट फॉर्म इज कंप्लीट को बोलेंगे बेटा। जैसे क्या दे रखा है आपके पास 7 की पावर 5, इस कंप्लीट को क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म बोल देंगे, ठीक है, ये याद रखना। तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, जब हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से हम जितनी टाइम्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो जितनी टाइम्स करेंगे वो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंट। लाइक अब आप कहोगे सर हमारा ही यहाँ पर इस चैप्टर में पॉलिनोमियल में एक्सपोनेंट का यूज कहाँ होगा, तो बेटा आप देखो x स्क्वायर है आपके पास, तो ये x कितनी टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, x अपने आप से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, एक्सपोनेंट हो गया, ठीक है। देखो द नंबर ऑफ टाइम्स, ए नंबर भी हो सकता है और ए वेरिएबल, ठीक है, एक वेरिएबल हो सकता है, इस मल्टीप्लाई टू इटसेल्फ, जब वो खुद से मल्टीप्लाई होता है तो उसे आप क्या कहते हो, एक्सपोनेंट कहते हो। अब आप एक चीज देखो बेटा, आपने क्या पढ़ा है, आपने ये पढ़ा है पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल होता क्या है, आपने क्या बताया था, पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज, क्या होता है बेटा, 2 मिनट रुको आप 1 मिनट। अब आप देखो पॉलिनोमियल आपको क्या बताया था मैंने, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है आपके पास, पॉलिनोमियल ये बताया था, पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन इन अ फॉर्म ऑफ, क्या कह रहा है कि एक एक्सप्रेशन है, किसकी फॉर्म के अंदर है वो, क्या कह रहा है कि एक एक्सप्रेशन है, किसकी फॉर्म के अंदर है बेटा, देखो एक बार, एन एक्सप्रेशन इन अ फॉर्म ऑफ कांस्टेंट, क्या कह रहा है, एन एक्सप्रेशन फॉर्म ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल एंड, किसकी, एक एक्सप्रेशन जो किसकी फॉर्म है, कांस्टेंट वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट, और क्या है वो कंबाइन है, किसके द्वारा, कंबाइन विद मैथमेटिकल कोएफिशिएंट। अब समझ में आ रहा है कुछ, कि एक एक्सप्रेशन है इन अ फॉर्म ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट,
तो किसकी फॉर्म में होना चाहिए, कांस्टेंट की फॉर्म में, एक्सपोनेंट की फॉर्म में, वेरिएबल की फॉर्म में, और वो किसके द्वारा कंबाइन होने चाहिए, मैथमेटिकल के द्वारा। ठीक है, तो आपको पहले तो देखो क्या बताते हैं, इसकी एक जर्नल फॉर्म होती है वो बताएंगे, और क्या आप बताना कि ये आपका पॉलिनोमियल है नहीं। पॉलिनोमियल क्या है, अब देखो आप एक्स स्क्वायर माइनस 5 ऑफ एक्स प्लस 7, क्या आपके पास ये क्या है, पॉलिनोमियल है। सबसे पहले तो ये देखो, क्योंकि आपके पास क्या आ गया इसमें, कांस्टेंट आ गया। क्या आएगा, 7 क्या आपके पास कांस्टेंट है, प्लस क्या आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशन, माइनस भी क्या है आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशन, एक्स क्या है आपके पास वेरिएबल, और एक्स स्क्वायर आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर आपके पास आप बोल सकते हो पावर भी बोल सकते हो और आप एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक्स भी आपके पास क्या है, वेरिएबल है। अब आप देखो वेरिएबल क्या कह रहा है कि आपका ये देखो वेरिएबल एंड क्या है आपका एक्सपोनेंट है, ये वेरिएबल हो गए, कांस्टेंट हो गए, किसके द्वारा कंबाइन किए जा रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन के द्वारा। तो आपका यही बेटा क्या होता है, पॉलिनोमियल। ठीक है, आपके ये क्या होते हैं, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का पोलिन इसके अंदर बेटा पोली का मतलब ये होता है डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट जो मतलब ये नहीं है, फिक्स नहीं है आपका कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 ही क्या होगा, ये आपका पॉलिनोमियल होगा। आपके पास यहाँ या क्यूब भी कर सकते हैं, स्क्वायर भी कर सकते हैं, ये भी आपके पास क्या रहेगा, पॉलिनोमियल रहेगा। ठीक है, अब इसका देखो एक बार जनरल फॉर्म देख लो, जनरल फॉर्म क्या होती है पॉलिनोमियल की। ठीक है, जनरल फॉर्म क्या होती है बेटा, जनरल फॉर्म और आप बोल सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। अब आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बोला आपने, यही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। आपने क्या बताया, मैंने बताया एक्स की, यहाँ पे आपने ए की पावर एन रखा, एक्स की पावर क्या रखा एन, प्लस ए की पावर आपने यहाँ रखा एन माइनस 1, और आपने एक्स की पावर यहाँ पे रखा एन माइनस 1। उसके बाद बेटा टिक 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 यहाँ तक दौड़ा वो। उसके बाद आपके पास ए की वैल्यू क्या आ गई 2 एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास क्या हुआ ए 1 और एक्स की 1 प्लस आ गया आपके पास यहाँ पे ए 0 और बेटा एक्स की 0। ठीक है, अब मैं इसको आपको एक बार और देखूं, ए की एन और एक्स की एन प्लस। ठीक है, उसके बाद क्या दे रहा है कि ए की एन माइनस 1 एक्स की एन माइनस 1, टिक 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 ये चला। उसके बाद आपके पास a2 x की पावर आपके पास क्या आ गई, ये 2 है, आपके पास क्या है 2 है, और आगे क्या आएगा a1 और x की पावर क्या हो गई 1, और यहाँ पे मैं a0 लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ बेटा, क्योंकि x की पावर 0 इज ऑलवेज क्या होती है आपके पास 1 होता है। आपके पास x की पावर 0 क्या होती है बेटा, x की पावर 0 आपके पास ऑलवेज क्या होती है 1 होती है। ठीक, तो आपने देखा ये इसकी जनरल फॉर्म आ गई। ठीक है, नोट डाउन कर लो। उसके बाद आपको इसको बताएंगे कि ये जनरल फॉर्म क्यों होती है। ठीक है, जनरल फॉर्म क्यों होती है, पोली का जो मतलब आपको डिफरेंट बताया था ना, वो उसका मतलब आपको यहाँ पे पता चलेगा पोली यहाँ पे क्यों लगा है। ठीक है, नोमियल तो आपके अलग अलग टर्म्स होगी। ठीक है, लेकिन आपको पोली का जो आपको मैंने बताया है कि यहाँ पे आपके ये पोली लिख रखा है, इसका मतलब होता है डिफरेंट, ये नहीं है कोई एक। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, फिर स्पेसिफाई इसका नंबर देके या इसका अलग नाम करके करेंगे हम। ठीक है, तो एक बार लिखो, आप इसको लिख ली तो देखो एक बार आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगी, नीचे वाली आ गई आपके पास। ये भी लिख सकते हो, बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि एक्स की पावर ये तो क्या होता है
ये आपके पास क्या होता है बेटा 1 होता है, ठीक है। ये तो चेंज भी हो जाएगा। एक बार देखो, यदि मैं इस n को बेटा n की वैल्यू में क्या लेता हूँ, यदि 5 लेता हूँ, एक बार 5 लेके देखेंगे फिर उसको रफ कर लेंगे। आप 4 लेके देख लेना, 2 लेके 3 लेके, तो ये क्या हो गया आपके पास, ये आपके पास हो गया a5 x की 5 प्लस a4 x की 4, उसके बाद a3 x की 3 प्लस a2 x की 2 प्लस a1 x1 और प्लस a0 इक्वल टू 0। इसी के अंदर जो आपने a1 a2 a3 a4 जो आपने पढ़ा है, ये आपके पास क्या होते हैं बेटा, ये आपके कांस्टेंट होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं आपके पास, सॉरी कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है। ये आपके पास a4 भी, ये आपके पास a5 a4 a3 2 a1 और a0, ये आपके पास क्या है कांस्टेंट। इनकी आप कुछ भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पे, जैसे a5 आपका दे दिया मैंने, a5 मैंने 7 ले लिया, a4 आपका मैंने 6 और a3 ले लिया मैंने 9 और a2 आपका ले लिया 8 और a1 आपका क्या है 1 और a0 आपका क्या है 0। आप इन चीजों को आप इसके अंदर रखोगे तो आपके पास क्या आएगा 7x की 5 प्लस 6x की 4 प्लस 9x की 3 प्लस 8x स्क्वायर प्लस x और प्लस आपको a0 किसके इक्वल दे रखा है मैंने 2 के, तो ये आपकी क्या आ गई, ये भी आपके पास क्या आ गया बेटा पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपका ये क्या आ गया, ये आपका क्या आ गया कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ये देख लो आप, जो आपका जो ये दे रखा है कोफिशिएंट किसे बोलेंगे वो अब आपको समझाएंगे। आपको ये समझ में आ गया, ये क्या दे रखा है आपको पॉलिनोमियल का क्या दे रखा है, वो स्टैंडर्ड, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वो बता दिया, कैसे होती है ये बता दिया, क्योंकि बेटा ये आपका, आप देखो आप इसके अंदर n यदि 4 लोगे तो आपके पास कुछ अलग होगा, n आप 10 लोगे तो आपके पास कुछ अलग होगा, n यदि आपने 50 लिया तो आपके पास पॉलिनोमियल क्या होगा कुछ 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 अलग होगा, ठीक है। तो इसीलिए पॉली का मतलब यहाँ पे डिफरेंट होता है कि हमारे पास अलग अलग पॉलिनोमियल होते हैं। इस पॉलिनोमियल के अंदर अब हम इसको बेटा क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। इन दो के बेसिस पे हम इसको क्या करेंगे डिफाइन करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। अभी आप केवल ये देखो, आपका मैंने बता दिया वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। अब आपका बचा क्या बेटा, एक तो कोफिशिएंट बचा है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट बेटा किसी भी वेरिएबल टर्म्स के आगे लगने वाले कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। एनी कांस्टेंट टर्म, any constant before any variable, आप इसको भी क्या बोल सकते हो, is known as coefficient। अब मैंने माना बेटा 7x प्लस 2, ये आपका कोफिशिएंट, ये क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया, वेरिएबल भी बता चुका हूँ, कांस्टेंट भी बता चुका हूँ, और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा कोफिशिएंट। किसी भी वेरिएबल के आगे जो लगता है उसको हम क्या बोलते हैं कोफिशिएंट। एनी कांस्टेंट बिफोर एनी वेरिएबल
उसको हम क्या कहते हैं बेटा, कोफिशिएंट। सिर्फ आप ये याद रखना, किसी भी वेरिएबल टर्म्स के पहले जो लगने वाली हमारी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट मतलब बताया था हमारी स्थिर या एक समान रहने वाली जो टर्म है, उन्हें हम क्या कहेंगे बेटा, कोफिशिएंट बोलेंगे। उसके बाद आपका अगला ही दे रखा है, कोफिशिएंट के बाद पूछा हुआ है कि टर्म क्या होती है। तो आपकी टर्म क्या होती है वो देखो। टर्म क्या होती है बेटा, एन, कोई भी आपके पास क्या दे रखा है, एन एक्सप्रेशन containing a constant or constant containing a constant or containing a constant with one or more variable। बेटा रटना मत, क्योंकि देखो मैंने ना तो बुक की लैंग्वेज में लिखा है ना किसी और में, आप जो होती है उसी चीज को मैं चेंज करके लिख रहा हूँ। एक एक्सप्रेशन होता है, किसका आप करते हैं एक्सप्रेशन, जिसमें आप कंटेनिंग क्या करते हो, कांस्टेंट, तो उसको भी क्या बोलते हो, सेवन। ये भी क्या है, आपके पास एक टर्म है, ठीक है। आपने यहाँ पर 27 लिखा, तो ये भी आपके पास क्या है, एक टर्म है। और आप क्या बोल सकते हो कि और एक कांस्टेंट विद एन वेरिएबल। अब आपके साथ 7 के साथ बेटा x आ गया, अब भी ये टर्म ही है, ये चेंज नहीं होगी। आपने अब इसी के साथ 1 वेरिएबल था, अब इसके साथ x y z 3 वेरिएबल आ गए, अब भी ये एक ही टर्म है। और आपके पास यहाँ पे 7xy लिख दिया, अब भी ये एक ही टर्म है बेटा, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है, टर्म होती है। कांस्टेंट हो क्या हो, आपके पास कांस्टेंट हो या कांस्टेंट के साथ एक या दो वेरिएबल हो, एक या उससे अधिक क्या हो वेरिएबल हो, तो वो भी आपकी क्या रहेगी बेटा, एक टर्म ही रहेगी। यदि मैं यहाँ पे जैसे लिखता हूँ पावर की फॉर्म में, तो आप 7x की 5 y की 6 और z इजकल स्क्वायर, ये आपकी टोटल एक ही टर्म बोली जाएगी बेटा, ठीक है। ये याद रखना, ये आपकी टर्म होती हैं, ठीक है। पोलिनोमियल बता चुका, एक्सपोनेंट बता चुका। अब आपका इसका क्या हो गया, इसका एक तो टर्म्स के बेस पे होता है और एक इसका क्या होता है बेटा, डिग्री के बेस पे होता है। तो टर्म्स तो आपने पढ़ लिया, टर्म्स के बेस के ऊपर, तो ठीक है। अब आप पढ़ोगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो उसके पहले आपको डिग्री का पता होना चाहिए। तो डिग्री बेटा आपके पास कुछ नहीं, आपके पास पावर को डिग्री बोला गया है। किसको बेटा, पावर को क्या बोला गया है, डिग्री बोला गया है। डिग्री क्या होती है बेटा, किसी भी पोलिनोमियल की आपको डिग्री निकालनी है तो उसकी हाईएस्ट पावर होती है, वो क्या होती है आपके पास, क्या होती है, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ, हाईएस्ट पावर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3x की 4 9 प्लस 6x 8 प्लस 7x की 5 प्लस 9x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बेटा देखो ये आपके पास क्या है, पहली बात तो एक पोलिनोमियल है, ठीक है, मना नहीं कर सकते। इसके अंदर आपके पास 3 कोफिशिएंट है, 6x स्क्वायर का है, 7x की 5 का क्या है बेटा, कोफिशिएंट है, ठीक है। कंप्लीट क्या है, ये एक टर्म, दो टर्म, 3 4 5। तो इस जो पोलिनोमियल है इसके अंदर कितने टर्म आ गई बेटा, 5 टर्म्स आ गई, ठीक है। कोफिशिएंट 1 2 3 4, कोफिशिएंट कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या क्या पढ़ा है आपने,
वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल आपके पास एक ही है, दैट इज x। वेरिएबल कितने हैं बेटा, एक है, वो कितने हैं, ओनली x। ठीक है, और क्या बताया था, कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट आपके पास केवल एक है बेटा 5, जो चेंज नहीं हो रहा, इन सब की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, कांस्टेंट आपके पास क्या है, ओनली 5। ठीक है, तो इसकी बेटा डिग्री हो जाएगी 9। इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी आपके पास, 9। 9 कैसे होगी, डिग्री बेटा हाईएस्ट पावर होती है आपकी। ठीक है, क्या होती है आपके पास, हाईएस्ट पावर होती है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पे 9 हो जाएगी। ठीक है, यही बताना था। उसके बाद क्लासिफिकेशन करते हैं पोलिनोमियल का। किस बेस पे बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक है, तो बेटा पहला तो क्या हो जाएगा, मोनोनोमियल। मोनो, ठीक है। सेकंड आपके पास क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। थर्ड आपके पास क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। ठीक है, अब देखो मोनोनोमियल का बेटा, मोनो को मतलब आपका ये यहाँ पे सफिक्स होते हैं, क्या होते हैं, सफिक्स। ठीक है, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। आपको जब इनके नंबर का पता है ना, तो क्लासिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे मोनो, मोनो का मतलब एक होता है, बाई, बाई का मतलब क्या होता है, दो, और ट्राई का मतलब आपने ट्राइंगल में भी पढ़ा है, इसका मतलब इतना होता है। ठीक है, नोमियल का मतलब यहाँ पे बेटा टर्म से है। ठीक है, जिसके अंदर ओनली एक टर्म होगी, तो बेटा ये आपके पास 7 है। ठीक है, तो आपके पास टर्म के बेस पे हो रहा है, तो बेटा आपके पास यदि एक टर्म है तो उसको आप क्या बोलोगे, मोनोनोमियल। वो एक टर्म आपकी क्या हो सकती है बेटा, वो 7 भी हो सकती है, तो ये भी आपका क्या हो गया, मोनोनोमियल। वो 7x भी हो सकता है, 7x स्क्वायर भी हो सकता है, और 7x की 5 भी हो सकता है। सारे क्या हो जाएंगे आपके, मोनोनोमियल हो जाएंगे। ठीक है, बायनोमियल क्या है, बायनोमियल ये होता है बेटा जिसमें कितने टर्म्स हों, लाइक 7x प्लस 5, 7x की 5 प्लस 6x स्क्वायर। ठीक है, जिसके अंदर दो टर्म हो गई। आप जो भी कुछ लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 7x स्क्वायर प्लस 6, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है बेटा, जिसके अंदर कितने टर्म आए आपके पास, 3 टर्म आए। ठीक है, ट्राइनोमियल के लिए आपका क्या हो जाएगा बेटा, 3 टर्म लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर की बजाय यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 17। ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर बेहतर दो चीजें और आती हैं। वो दो चीजें क्या हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल, और एक क्या होता है आपके पास, एक तो क्या दे रखा है, कांस्टेंट पोलिनोमियल, और आपके पास है जीरो पोलिनोमियल। तो उससे, उसके ऊपर जाने से पहले बेटा एक बार आपको ये पता होना चाहिए पोलिनोमियल को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो। ठीक है, अभी आपने सारी चीजें इन फॉर्म ऑफ एक्स देखी हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि पोलिनोमियल क्या हो, एक्स की फॉर्म में ही आए।
बेटा पॉलिनोमियल क्या होता है, सबसे पहले पॉलिनोमियल को p से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आप बार बार में जब हम पॉलिनोमियल बोलते हैं तो इसका p लिख दिया हमने तो उसका मतलब क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल। यदि आपका पॉलिनोमियल जो दे रखा है किसकी उसमें है, यदि x वेरिएबल की फॉर्म में तो आप क्या लिखोगे पॉलिनोमियल को p ऑफ x। यदि वो पॉलिनोमियल आपका z की फॉर्म में है तो आप क्या लिखोगे p ऑफ z। यदि वो y की फॉर्म में तो p ऑफ y। यदि वो p ऑफ a की फॉर्म में दे रखा है जैसे a स्क्वायर प्लस 5, ये आपका x मान लो, यहाँ पे मान लो z स्क्वायर प्लस 5 z प्लस 9, ये y के y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। आपका ये भी पॉलिनोमियल है। x में तो आपने काफी पॉलिनोमियल देख लिए बेटा, देख चुके हो आप। ये देख लो आप z की फॉर्म में, y की फॉर्म में, रे की फॉर्म में, ये आपका आप ये p ऑफ b की फॉर्म में भी दे सकते हैं बेटा। p आप कौन लो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेगा, इसके अंदर आप जो वेरिएबल आ रहे हैं वो किसको दर्शाएंगे कि आपका जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसके अंदर जो आपने वेरिएबल यूज किया है वो कौन सा होगा, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ब्रैकेट से करते हैं पॉलिनोमियल के में, ठीक है। तो ये आपका बेटा हो चुका है। तो जीरो पॉलिनोमियल एक बार देखो और एक बार कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जब कोई पॉलिनोमियल मैंने p ऑफ x माना वो किसी कांस्टेंट के बराबर हो, मान ली 5 के बराबर है, और मेरा p ऑफ y है वो किसके बराबर है, 7 के बराबर है, ठीक है। तो इस चीज को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ये आपके पास क्या आ गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ गया कि आपका जो पॉलिनोमियल है वो किसके बराबर है, किसी कांस्टेंट के बराबर है, ठीक है। ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। इसको आप जैसे मैंने p ऑफ x है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, मैंने p ऑफ x x स्क्वायर प्लस 5 को माना, ठीक है। तो आपके पास 5 नहीं, आप यहाँ पे 7 मान लो या कुछ और मान लो, ठीक है, प्लस 5 मान लो, चलो आप मान लिया तो मान लिया। p ऑफ y मैंने यहाँ पे क्या माना, 17y प्लस -10, ठीक है। तो आप ये मान लो 17y माइनस 10 आपके पास मैंने क्या मान लिया, p ऑफ y को माना। तो आपका ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये आपने इस कांस्टेंट के बराबर लिखा है। p ऑफ x आपका ये है, p ऑफ y आपका ये है, तो ये आपका क्या हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। ये इन फॉर्म ऑफ p ऑफ x आप समझ बताया है इधर कि आप कैसे लिख सकते हो p ऑफ x को, p ऑफ y को कैसे लिख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये आपका क्लियर। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, जब कोई पॉलिनोमियल है, ये आपने यहाँ पे आप इस चीज को आप ये भी मान सकते हो p ऑफ x जैसे मैंने लिखा था x स्क्वायर प्लस 5। इसका मतलब ये है कि आपका जो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ x, मतलब आपका x स्क्वायर प्लस 5 जो दिया गया है ये किसके बराबर है बेटा, 5 के बराबर है, ठीक है। उसी प्रकार जीरो पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, निकालते भी हैं जीरो पॉलिनोमियल, होता भी कैसे है बेटा, जैसे मेरे पास है x, पॉलिनोमियल को p ऑफ x से डिनोट करते हैं, वो यदि मेरे पास जीरो के बराबर हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। इसको हम क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। p ऑफ x किसके बराबर हो जाए, जीरो। अब बेटा मैं p ऑफ x किसको लेता हूँ, हमारे पास x स्क्वायर माइनस 25 है और मैं कहूँ इसका जीरो पॉलिनोमियल निकालू, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके यहाँ आएंगे कि आपसे पूछा जाएगा कि जीरो पॉलिनोमियल, पहली बात तो बताओ होता क्या है, तो p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, ये आपका क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल। और जीरो पॉलिनोमियल आप निकालोगे कैसे, आपके पास मान लो p ऑफ x कुछ भी दे रखा है, मैंने मान लिया x स्क्वायर माइनस 25, मेरे पास ये पॉलिनोमियल दिया है। आप जीरो पॉलिनोमियल कैसे निकालोगे, जीरो पॉलिनोमियल बेटा आप किसके बराबर, इसको आप जीरो के क्या रख दोगे, इक्वल रख दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया, p ऑफ x आपके पास क्या आ गया, जीरो। आपको देखो आपने जीरो पॉलिनोमियल के लिए क्या लिखा है, p ऑफ क्या x क्या हो जाएगा आपका जीरो, जीरो किसके बराबर आ गया, x स्क्वायर माइनस 25, इधर गया तो प्लस का 25, ये आपके पास क्या आ गया, x स्क्वायर, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5, ठीक है, या प्लस माइनस 5,
क्या जाएगी आपके पास ±5। तो ये आपका जीरो पोलिनोमियल है। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। आप किसके बेस पे पढ़ेंगे? डिग्री के बेस पे। उसके बाद आपका खत्म हो जाएगा बेटा। उसके बाद एक बार चैप्टर करवाएंगे 10th क्लास का और 9th क्लास का एनसीईआरटी का। उसमें टाइम नहीं लगेगा बेटा, ये बेसिक्स है, ठीक है। 9th और 10th दोनों का पहला सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल ही है, ठीक है। धीरे धीरे कर लेंगे, समझ में आना ज़्यादा ज़रूरी है कि ये चीज़ें होती क्या हैं, कैसे हैं। और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। डिग्री की फॉर्म में आपने लिया है, तो डिग्री की फॉर्म में क्या हो जाएगा बेटा? आपने डिग्री की फॉर्म में लिया है, तो आपके किसके बेस पे आप करोगे? अब आप क्या करोगे? डिग्री के बेस पे करोगे तो आपका पहला क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। थर्ड क्या हो जाएगा? क्यूबिक। ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? एन एक्सप्रेशन, ठीक है, इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इज 1। जब आपके पास कोई एक्सप्रेशन दे रखा है और उसमें हाईएस्ट पावर है उसकी, वो यदि 1 है, तो आप क्या बोलोगे? जैसे लाइक 7 है प्लस 5, इसमें x के हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। यही होता है। या आप बोल सकते हो द पॉलिनोमियल हैज हाईएस्ट पावर ऑफ 1, ठीक है। आप इसको क्या बोल सकते हो? द पॉलिनोमियल हैज हाईएस्ट पावर, polynomial has highest power the polynomial in which the highest power of variable is 1, या आप इधर लिख लो is 1, या आपके पास कोई नहीं है, ठीक है। ये क्या होता है? पोलिनोमियल में द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। जब पोलिनोमियल के अंदर आपके पास जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या हो? 1 दे रखी है, उसको आप क्या बोलोगे? लीनियर पोलिनोमियल। सेकेंडली आप क्या बोल सकते हो? पोलिनोमियल विद डिग्री 1, ए पोलिनोमियल विद क्या हो गया? डिग्री 1, ठीक है। यह आपका क्या हो जाएगा? पोलिनोमियल विद डिग्री 2 एंड पोलिनोमियल विद डिग्री बेटा 3। डिग्री 3 का मतलब आपने ये देखा, लीनियर में क्या हो जाएगा? ठीक है। ये आपका पोलिनोमियल विद डिग्री 1 है, पोलिनोमियल विद डिग्री 2 है, पोलिनोमियल विद डिग्री 3, ठीक है। एक बार इनके एग्जांपल और देख लो, बेटर समझ में आएंगे, ठीक है। ये आपका लास्ट टॉपिक है। उसके बाद आपका बेसिक्स इंट्रोडक्शन जो आपको पोलिनोमियल का चल रहा है वो क्या हो जाएगा बेटा? समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? जिसके अंदर हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? 1 होती है। आप सिंपल आपने 7x लिख दिया, ये भी आपका क्या है? लीनियर, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखा 7x + 5, ये भी क्या है? लीनियर। हाईएस्ट पावर क्या है आपकी? 1 है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? आपका डायरेक्ट x² आना चाहिए, x² + 5 भी हो सकता है,
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 भी हो सकता है। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसमें पावर क्या है आपके पास 3 प्लस स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, जिसके हाईएस्ट पावर क्या हो 3, वो आपका क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये आपने पॉलिनोमियल पढ़े, डिग्री, कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सपोनेंट, टर्म्स, इन सब के बारे में जाना, ठीक है। और इसी के साथ हम अपने क्लास को का अंत करते हैं, मतलब समाप्त करते हैं, ठीक है। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। और धन्यवाद आपका लक्ष्मी एजुकेशन आपको बताने के लिए। जय सीताराम।